हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रत्यय से। और प्रत्यय से कौन सी टॉपिक है? तो प्रत्यय का है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके भेद क्या है और उसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो आइए बिना देर करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक क्या होगा? तो हमारा आज का टॉपिक है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है? तद्धित प्रत्यय की परिभाषा क्या होगी? तो परिभाषा में तद्धित प्रत्यय कहा जा रहा है कि संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण हो। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगता है, उसे ही तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। मतलब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे अपनापन, तो अपनापन यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है अपनापन। अपनापन में कौन सा प्रत्यय होगा? तो पन। ये क्या है? ये पन एक प्रत्यय है। और ये प्रत्यय जो है अपना के साथ कौन सा प्रत्यय लगा है? तो अपना के साथ पन प्रत्यय लगा है। और ये प्रत्यय क्या कहलाएगा? तो ये तद्धित प्रत्यय कहलाता है। वैसे ही मानवता, तो मानव के साथ कौन सा प्रत्यय लगा है? ता प्रत्यय लगा है। तो ये ता भी क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। ता भी कौन सा प्रत्यय होगा? ता भी तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। अब बात आती है कि तद्धित प्रत्यय के भेद कितने हैं? तो तद्धित प्रत्यय के 6 भेद हैं। कितने भेद होंगे? तो तद्धित प्रत्यय के 6 भेद होंगे। नंबर 1 क्या है? तद्धित प्रत्यय के 6 भेद है। नंबर 1 में क्या हो जाएगा? तो नंबर 1 में है कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 1 कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 2 भाववाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 3 संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 4 हो जाएगा गणवाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 5 है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। और नंबर 6 में होगा स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। ये 6 प्रत्यय के प्रकार हैं। इन सभी को आइए देखते हैं कि एक एक करके इन सभी को देखें कि इनका काम क्या है, मतलब ये किस तरीके के प्रत्यय हैं जिन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अगला नंबर 1 में देखते हैं कि कृत्यवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तो कृत्यवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या है कि जिन प्रत्ययों को जोड़ने से कार्य को करने वाले का बोध हो, मतलब जो भी प्रत्यय, कोई ऐसा प्रत्यय हो जिसको जोड़ने के बाद कार्य के करने वाले का बोध हो, उसे हम कृत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से है। कुछ उदाहरण देख लें इसका। नोट में कह रहा है कि संज्ञा के अंत में कोई भी संज्ञा होगी तो उस संज्ञा के अंत में आर, इया, ई, एरा, हारा इत्यादि जोड़ने के बाद जो शब्द बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे? तो कृत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे? तो उसे कृत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे पालनहार, यानी पालन प्लस हार, ये हार जो है वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पालनहार क्या हो जाएगा? तो पालनहार हो जाएगा कृत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। इसी तरीके से चित्रकार, तो इसमें कार क्या हो जाएगा? ये जो वर्ड है, ये वर्ड है, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कृत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे पालनहार, चित्रकार, कलाकार, तो ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे? तो लास्ट में जो ये वर्ड लग रहा है, कौन कौन वर्ड आ सकता है? तो जैसे यहाँ पर आर, उसके बाद है इया, ई, एरा, हारा, तो ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं, ऐसा वर्ड अगर आ जाता है, तब उसे हम क्या कहेंगे? वह क्या कहलाएगा? वो जो बनने वाला प्रत्यय होगा, यानी बनने वाले जो शब्द होंगे वो कौन से प्रत्यय कहलाएंगे? तो वह कहलाएगा कृत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। आइए अब देखते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय में है कि जो प्रत्यय संज्ञा तथा विशेषण के साथ जुड़कर, संज्ञा के साथ जुड़कर या विशेषण के साथ जुड़कर, संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, मतलब भाव का व्यक्त करते हैं, उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब आइए देखते हैं कि किस तरीके से किन किन चीजों को जोड़ने के बाद, कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको जोड़ने के बाद ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय बन जाते हैं। तो जोड़ा क्या किया जाएगा? तो संज्ञा या सर्वनाम के अंत में क्या जोड़ा जाएगा? यहाँ केवल संज्ञा लिखा गया है, संज्ञा और विशेषण दोनों होगा। यहाँ पे क्या होगा? विशेषण भी होगा। विशेषण, संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और विशेषण के अंत में आ, उसके बाद है आयात, आई, आन, आयत, आरा, आवट, जैसे हम लिखते हैं ना सजावट, वैसे ही आवट, उसके बाद है आस, आहट, ई, जैसे लिख सकते हैं कलाई, तो उस लास्ट में क्या आएगा? ई आएगा। तो एरा, औती, तौ, ती, पन, पा, स,
ये सभी जोड़ने के बाद यानी इत्यादि जोड़ने के बाद जो शब्द बन रहे हैं वो क्या बन जाएगा, तो वो भाववाचक तद्धित प्रत्यय बनता है। क्या बनेगा ये, तो वो भाववाचक तद्धित प्रत्यय बनता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय के कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय क्या है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं, जैसे बुलावा यानी बुला प्लस आ, उसके बाद है ऊंचाई, ऊंचा प्लस आई, सजावट, सज प्लस आवट। ये किसका उदाहरण हो जाएगा, तो ये उदाहरण है भाववाचक तद्धित प्रत्यय के। तीसरा देखते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय क्या है, तो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में है जिन प्रत्ययों के लगने से संबंध का पता चले, किसका, संबंध का पता चले, उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। अब कैसे शब्द हो जाएंगे, तो जो शब्द जैसे एरा, जा, एरा, ऐसे कुछ शब्द हैं वो लगने के बाद जिससे संबंध का पता चलता हो, जैसे चचेरा, ममेरा, मौसेरा, ऐसी जो चीजें आ रही है, भांजा, भांजी, भतीजा, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, जिससे पता चल रहा हो कि एक संबंध है, उससे किसी व्यक्ति से, किसी संज्ञा से कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहेंगे। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे कल के नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियोस अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।